बेरंग ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि एक लम्हे में शहरयार की मोहब्बत खत्म हो गई। जब इसे पता चला कि एमल मां नहीं बनने वाली, इसने तो अपनी आंखें माथे पर रख लीं। ऐसा बदजन हुआ एमल से, बल्कि खुद इसे घर से निकाल देता है। मतलब इसकी मोहब्बत सिर्फ बच्चे की मोहताज थी। औरत का अपना खुद कोई वजूद ही नहीं बचा, मोहब्बत के काबिल ही नहीं वो औरत। वरना ऐसे मर्द को तो छोड़ ही देना चाहिए जिसे मोहब्बत का पता ही नहीं। ऐसे मर्दों को भी देखा है जिनकी औलाद नहीं होती और इतने इतने साल अपनी बीवियों के साथ खुश रहते हैं, मोहब्बत करते हैं कि औलाद होगी तो तुमसे होगी, वरना मुझे ज़रूरत नहीं तुम्हारे सिवा किसी और की। दुनिया भरी पड़ी ऐसी मिसालों से। लेकिन कुछ कम ज़र्फ शहरयार जैसे भी होते हैं जिन्हें मोहब्बत की अलिफ बे भी नहीं पता। खैर, एमल के साथ होना भी यही चाहिए था। सज़ा तो इसे मिलनी चाहिए थी कि इनके सारा इल्ज़ाम एनी के सर पर डालकर इसे कसूरवार ठहरा रही है। इसे खुशियां मिलती बच्चे की या शोहर की, इसके साथ ऐसा होना था। अभी भी अपनी बहन के खिलाफ है, हर चीज़ का इल्ज़ाम उसके सर पर डालकर घर छोड़कर चली जाती है। एनी की वजह से मुझे इतना जलील किया गया, घर से निकाल दिया। फ़ाखरा बेगम शहरयार के साथ मिलकर इसे चलता करती हैं और वहीं आइमा और इसकी माँ की तो दिली मुरादें पूरी हो जाती हैं। आइमा तो शहरयार के करीब आ जाती है, इसको संभालने के बहाने वो इसे अपनी मुट्ठी में कर लेगी। और वहीं एनी परेशान कि एमल घर छोड़कर जा चुकी है। वो एमल के पीछे अपने पेरेंट्स के घर जाती है, जानती थी कि वहाँ पर इसके माँ बाप को जब ये हकीकत पता चलेगी तो एक तूफ़ान उठेगा, कहीं इसके पेरेंट्स भी इसे गलत ना समझने लगें एमल की तरह। वो अपनी सफाई जाकर देती है कि अम्मी ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया, डॉक्टर की गलती थी, इसने गलत बयानी की, मेरा क्या कसूर है इस सब में। एमल मुझे गलत समझ रही है, मेरी बहन है वो, मैं इसके साथ क्यों गलत करूँगी। लेकिन एमल तो कुछ सुनना नहीं चाहती। नहीं हूँ मैं तुम्हारी बहन, और ख़बरदार जो तुमने मुझे बहन कहा तो अपने बदले की आग में तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, और अब क्या मुँह लेकर आई हो तुम यहाँ। एनी का खुलूस कभी भी एमल को नज़र नहीं आया, इसीलिए तो इसके साथ ये सब हो रहा है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।